नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 को समझेंगे। सबसे पहले हम इसका भावार्थ समझते हैं। यदि तुम अपने आप को शरीर से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ तो इसी क्षण सुख, शांति व बंधन मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में एक शब्द आया है अदुनेव, और भावार्थ में हमने शब्द पढ़ा इसी क्षण। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ समान है। अदुनेव का अर्थ ही है इसी क्षण, अभी, वर्तमान अथवा इसी पल। क्योंकि प्रकृति में जो भी होता है वह समय लेता है। जैसे बुखार आता है तो धीरे धीरे जाता है, आता भी धीरे धीरे है और जाता भी धीरे धीरे है। जैसे चाय के गर्म होने में समय लगता है, उसी तरह उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ठंडा होने में भी समय लगता है। यह सभी प्रक्रियाएं प्रकृति के नियमों के अंतर्गत होती हैं, लेकिन प्रकृति से अपनी पहचान हटाना कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं है। यह अहंकार का किया गया चुनाव है, और क्योंकि ये चुनाव है इसलिए इसे अभी इसी क्षण किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में हम देखें तो अष्टावक्र एक बहुत बड़ी ताकत हमें दे रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो पहली बात जो कह रहे हैं वो यह है कि बंधन ना तो प्राकृतिक है ना ही संयोगिक है। बंधन तुमने स्वयं चुने हैं, बंधन को तुमने स्वयं पकड़ रखा है। दूसरी बात, मुक्ति भी इसी क्षण संभव है। बस देह से एकदम अलग हो जाओ। देह के इर्द गिर्द जो भी कहानियां, पहचाने और धारणाएं बना रखी हैं उन्हें एक और रख दो। वास्तव में तुम शुद्ध चैतन्य हो, और ये भी कहने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। बस जब तुम एक बार जान लेते हो कि मैं देह नहीं हूं, तुम संपूर्ण संसार के साक्षी बन सकते हो। जब यह जीवन, यह जगत सब कुछ देखने योग्य बन जाता है, क्योंकि अब देह तुम्हारी पहचान नहीं है रह जाती। यही अहंकार और प्रकृति के बीच सही संबंध हो सकता है। प्रकृति के तत्वों को उनका काम करने दो। उनके माध्यम से पूर्णता खोजने की कोशिश मत करो। यही मुक्ति है। जब अहंकार यह मान लेता है कि वह अपूर्ण है तो उसे पूर्णता पाने की तीव्र इच्छा होती है, और सबसे पहले वह इस खोज के लिए देह का सहारा लेता है। देह के माध्यम से संसार में तृप्ति व संतोष ढूंढने निकल पड़ता है। अब देह की तृप्ति का अर्थ केवल खाना पीना, सोना, अ, इंद्रिय भोग यही नहीं होता। भावनाएं, आदतें, वृत्तियां, यह सब भी देह से ही उपजते हैं,
और इनकी आज्ञाओं के पीछे चल देना भी दहेज से तादाद में बनाना है। जब तुम भूखे होते हो और जब तुम क्रोधित होते हो तो असल में दोनों शारीरिक स्थितियां ही हैं। भूख हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन क्रोध को हम मन की एक विषय वस्तु समझ लेते हैं, जबकि क्रोध भी देह से ही पैदा होता है। तो देह से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि देह को काट कर फेंक दो, देह के साथ अत्याचार करो, देह को पीटो मारो, यह नहीं है। देह को एक तथ्य की तरह देखो। सी बॉडी एज अ फैक्ट। भावनाओं व शारीरिक आवेगों को ऐसे देखो जैसे प्रयोगशाला में कोई वैज्ञानिक वस्तु को देखता है बिना उस पर जजमेंट किए, बिना उससे जुड़ाव बनाए। तो अष्टावक्र हमें यहाँ यही संदेश देते हैं कि अधुमेव अधुमेव, अभी ही अभी ही चुनाव कर लो कि झूठ का साथ नहीं देना है। और झूठ क्या है कि मैं देह हूं। और जैसे ही यह चुनाव सच्चे मन से हो जाता है, राजा जनक, काल शांति व मुक्ति प्रकट हो जाती है। तो राजा जनक को समझाने के लिए सीधे और सादे सात्विक शब्दों का उपयोग नहीं किया। अष्टावक्र ने सीधा उनके मन पर चोट की है कि देह व मन जो तुम दोनों को अलग अलग समझते हो, वह दोनों अलग अलग नहीं है।